विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने कल जब अनाउंस किया उनके प्रधानमंत्री जी ने कि वो उनको छोड़ रहे हैं, वो और कुछ नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा उसको विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनके पास, और जिनीवा कन्वेंशन बड़ा साफ है इस मुद्दों में। जो प्रिजनर ऑफ वॉर जब भी किसी मुल्क के बीच के अंदर कोई लड़ाई होती है उसके जो कैप्चर किए गए होते हैं, और अगर पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को 7 दिन के अंदर एज पर जिनीवा कन्वेंशन नहीं छोड़ता तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाता और इंटरनेशनल सैंक्शंस जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ होते। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी जो सूझबूझ इस बारी लगाई है कि, और उन्होंने सोचा कि भाई हम इसको छोड़ दें, क्योंकि आगे ही पाकिस्तान बड़े, और आपको पता है इकोनॉमिक फ्रंट और दूसरे फ्रंट्स पे बहुत जूझ रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बन गया है पाकिस्तान के ऊपर। इसीलिए जो उन्होंने किया अच्छा किया, नहीं तो अब की बार पाकिस्तान के खिलाफ भी इंटरनेशनल सैंक्शंस हो जाते और पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में बहुत मुसीबत होती। हिंदुस्तान के एयरफोर्स और आर्मी ने सबूत दिए हैं कि F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस रजौरी सेक्टर में इस्तेमाल किए। वो बात दूसरी है कि वो अपने जो बम उन्होंने गिराए वो टारगेट पे नहीं लगे, क्योंकि हमारे जो कैप पेट्रोल था हमारा MiG-21 बाइसन का, जिसके अंदर विंग कमांडर अभिनंदन भी थे और जिन्होंने एक F-16 को मार गिराया, उसके जो वजह से ये जो F-16 है वो पाकिस्तान के पायलट भी भाग गए वहाँ से, और वो अपना जो पेलोड है वो सही जगह पे नहीं गिरा सके। हिंदुस्तान की फ़ौज को F-16 की जो फायर्ड मिसाइल है एमरान वो मिली है, उसके डेब्रिज मिले हैं, और ये पूरा दर्शाता है कि क्योंकि वो मिसाइल ऐसी है वो पाकिस्तान के सिर्फ F-16 के ऊपर माउंट की जा सकती थी और कोई भी ऐसा जहाज़ नहीं है उनके ऊपर पास जिसके ऊपर वो माउंट की जा सके। और दूसरी बात, एयरफोर्स ने डिजिटल सिग्नेचर जो है उसका कैप्चर किया हुआ है F-16 का, जिससे उनको पता है कि ये F-16 ही लड़ाकू विमान था। अब पाकिस्तान को ये जो झूठ बोले जा रहे हैं कि हमारे F-16 लड़ाकू विमान वहाँ नहीं इस्तेमाल हुए, उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो F-16 जो उन्होंने इस्तेमाल किए हिंदुस्तान के तौर पे, ये F-16 अमेरिका के एड में दिए गए थे इनको कि अफगानिस्तान में ये मिलिटेंट से लड़ाई करने के लिए, ना कि हिंदुस्तान के साथ। तो अब पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अब अमेरिका भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हथियार गलत तरीके से कर रहे हैं और इसके लिए सैंक्शंस उनके ऊपर होंगे। हंदवाड़ा के अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 LAT मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया है, और ये ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके तहत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन चल रहे हैं। आपको पता है कि पिछले साल और इस साल में तकरीबन हमने कोई 250 से ऊपर जो है मिलिटेंट्स ढेर कर दिए हैं। और ये एक आपके माध्यम से एक सलाह, मेरी एक संदेश है इस मिलिटेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों को बताएं बंदूकें छोड़ दें और सरेंडर कर लें, क्योंकि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो एक एक मिलिटेंट जिसने बंदूक पकड़ी है उसको भी ढेर कर दिया जाएगा, जब तक कि कोई भी मिलिटेंट वहाँ पे ऐसा ना बचा रहे जिसने बंदूक उठाई है। क्योंकि बंदूक उठाना जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है और उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है।